बोले परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय। 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी महाराज आगे आते हैं और कृष्ण की समाधि में बैठे थे। व्यास जी से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए थे, तुरंत उन श्री सुखदेव जी की समाधि टूटी और सुखदेव का मन कहता है चलो परीक्षित के पास चलते हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यच्छा गामतो मनोदवक्षम् अलक्ष्यलिंगो निजगलाभ तुष्टो मृतस्य बालो वयोगवेशम्। सुखदेव जी महाराज चले हैं 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चौड़ा वृक्ष स्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष के परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता जिनका चेहरा, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। इतना ऊंचा संत आ रहा है तो भीड़ लगी होगी, 2-4 हजार लोग आगे होंगे, 2-4 हजार लोग पीछे होंगे। नहीं, सुखदेव के साथ एक भी शिष्य नहीं है। गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके पीछे जरूर दौड़ने लगे। नंगा बाबा जा रहा है कि नंगा बाबा आ रहा है। ऐसे बच्चों ने नारे लगाए। 16 वर्ष के सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचे, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव के बाबा पाराशर बाबा और सभी लंबी आयु उम्र वाले संत हैं, वे सब 16 वर्ष के सुखदेव को देखकर खड़े हो जाते। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी परीक्षित से बोले समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित हर्ष की सीमा में नहीं रहे, सुखदेव के चरणों में गिर जाते हैं और आपको सुखदेव जी मेरा नमस्कार है, मैं परीक्षित आपके चरणों में वंदन करता हूँ। अब तो परीक्षित के जीवन में जीने की अभिलाषा जाग हुई है। सुखदेव जी का नियम था जितना समय एक गाय को ढूंढने में लगता है उतनी देर में एक द्वार खड़े रहे होते हैं। वे 5 घरों में भिक्षा लेते थे। द्वार पर जाकर ये नहीं कहते थे कि मम भिक्षाम देहि। एक गाय को ढूंढने में 6 मिनट लगते हैं। सुखदेव 6 मिनट तक द्वार पर खड़े रहते थे। कोई भिक्षा देता था तो ठीक है, कोई नहीं देता था तो आगे निकल जाते थे। ऐसे तपस्वी संत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में स्वयं आ गए। उल्टी गंगा बह गई, कुआं प्यासा के पास आ गया। क्या आपने कभी देखा है जन्म को मृत्यु के पास जाते हुए? देखा है? मृत्यु जन्म के पास आती है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, अहो भाग्य, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। ये शासना संतो वेग्रहा के पुरे दर्शनम स्पर्श शोचासन भी। आप जैसे महापुरुष को तो नाम स्मरण मात्र से ही अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे
क्या होगा? परीक्षित महाराज ने सुखदेव का पूजन किया है। संतों ने इशारा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चले जाएंगे। इन्हें ज़्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया। तुरंत उनसे प्रश्न किया, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। और परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि योगिनां परम गुरु पुरुषस्य सरेश यत्कार्य यमान्तारस्य सर्वभूता। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले का मुक्ति का क्या उपाय है? कितना सचेत प्रश्न है। जल्दी मरने वाले का क्या करना चाहिए? बस ये कृपा करके मुझे बताओ। परीक्षित तो एक सचेत प्रश्न किया है जल्दी मरने वाले के लिए। सुखदेव इस बात को सुनकर बहुत गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, राजन, जल्दी मरने वाले का क्या करना चाहिए? ये प्रश्न तुमने किया है, अपने लिए नहीं किया कि हमने अपना प्रश्न आपके सिर पर रख करके दूसरे से किया है। और सुरासुर प्यारी जब पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया, समाज के उत्थान के लिए किया, तो देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष होती थी। सतयुग के बाद त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष। इसके पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और घट गया। द्वापर के बाद कलयुग आया तो एक शून्य और हट गई। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई तो केवल 100 वर्ष की। आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चे के चश्मा लग जाता है। 16 वर्ष की तो आयु ही क्या, 16 वर्ष की आयु में तो बाल सफेद हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है? ये कलयुग नहीं तो क्या है? 3 वर्ष की उम्र का आदमी मधुमेह का मरीज बन जाता है। 35 वर्ष की आयु में आदमी हार्ट पेशेंट बन जाता है। कलयुग यही तो है। सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष का आदमी लाखों में एक मिलेगा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते ही निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है, मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। तो हम एक दिन कहते हैं 24 घंटे में तो 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में निकाल दिए। ससुराल प्यार भई जब ते 50 वर्ष और रहे हैं, वो संसारिक कार्य में निकल जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है राजन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानि स्मरो हरि श्रोतव्य कीर्ति निश्चयं सुनते
जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, यथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन होए ना होए। सुखदेव जी कहते हैं श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कब आए या ना आए। जो श्वास निकल गया वो लौट कर आएगा या नहीं, ये प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते बैठते रोते हंसते नाचते गाते पीते रहते स्थिति में गोविंद को याद करो। करछे कर्म करूं नाना मनुराखों ज्ञान प्रका निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, बांध लो। ये मन ही तो है बंधन मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है, मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, मैंने कहा चढ़ा दिया, वस्त्र नहीं चढ़ा सकता तो क्योंकि मन तो मेरे वश में नहीं ना। कम से कम 2.5 घंटे का समय तो लगेगा, लेकिन मन को मुंबई पहुंचने में आधा घंटा या आधा सेकंड नहीं लगता। और अर्जुन ने यही कथा गीता में कृष्ण से कही, ये मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं यहाँ कथा में, मन आपका घर चला गया, दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ा ही। कितनी माताओं के विचार आते हैं, कहीं बहू पता लगे पीछे से चाउमीन बना के ना खा ले और मैं रह जाऊंगी। ऐसा विचार कितनी माताओं के मन में आ रहा है। क्या पता बहू किसके साथ मेरी चुगली कर रही है। ये मीरा मैं तो कथा में बैठी हूँ, जब देखते हैं कि मेरा बस नहीं चलेगा फिर क्या कहेंगी, अरे छोड़ो हम तो कथा सुन रहे हैं। वो तो कथा नहीं हुआ, वो तो व्यवसाय हुआ, आपका मन को सांत्वना देने वाला काम हुआ। क्या करे, क्योंकि वहाँ हमारी चलेगी नहीं। कि चलेगी नहीं चलेगी। अभी आप घर जाकर कथा सुन करके जाते हो, कितने की बहू कितने को बेटे आपके चरण स्पर्श करते हैं। करता है कोई कि हमारे माता पिता कथा सुन करके आए हैं, इनसे आशीर्वाद ले तो लेता है, नहीं लेता। देखो भगवतो रूपे मन संघारियो। मन को जितना जीतना है तो पहले आसन को जीतो। क्या राधे श्री राधे। मन को जीतना है पहले आसन को जीतो। जिस आसन पर हम बैठते हैं उस आसन को कील लो। बहुत देर तक बैठने की आदत डाल लो। जिन श्वासों में प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। देखो स्नान होते ही 3 प्रकार के ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान।
ऋषि स्नान है सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लेना। ये मनुष्य स्नान है सूर्योदय के होने के बाद स्नान करना। तो राक्षस स्नान है। सुखदेव कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके तो स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्म रंध्रों की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम कहा, तो लोग सवेरे तब उठते हैं जब सूर्य की रोशनी नेत्रों पर आ जाती है, चादर से मुंह तब उगाड़ते हैं। पहले बोलते हैं अरे सुनती हो, बोले अजी आई। आज की तो भाषा क्या है, तड़ा पड़ लेता एक पता काट पता है ना तोड़ा जाएगा। तो शनिदेव कहते हैं कि अजी सुनती हो, बोले हाँ जी आई। बोले चाय बन गई क्या, बोले अरे राम कैसा लाड़ी आदमी है, चाय लेके आती है, चाय पीते हैं, फिर कहते हैं चलो उठ जाते हैं। अब तो धूप निकल आई है। जब सुबह उठते हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे करके करना चाहिए। उठने के बाद कराग्रे वसतो लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले सतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रभाते का दर्शन नहीं, अब तो प्रभात कब दर्शन है, पहले चाय का दर्शन, बाद में पता लगता है सुबह हो गई, नहीं तो पहले चाय का दर्शन होता है। लेकिन जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें, और जो प्राणायाम करते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। परीक्षित वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात संग जीतना, संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं, संग से गुण भी आते हैं। संग से शराबी कबाबियों का संग करोगे तो उनके आचरण हमारे जीवन में आएंगे। विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करेंगे तो उनके सलेक्शन हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए अच्छा संग करो, जैसा करोगे संग वैसा पड़ेगा रंग। क्योंकि अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छी आदतें आएंगी, और बैठोगे बुरों के साथ तो बुरी आदत ही आएगी। नित्य हो ऐसा उपदेश करती रहो। प्राणायाम और परिणाम से होता है। बालक जब 8-10 वर्ष का होता है, घर छोड़कर वन में चला जाता है, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है। और इससे छोटी पुत्र देवी मूर्ति सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, सबसे छोटे पुत्र को तुमने कम से कम राज्य करने के लिए रहने दो, इसे तो राज्य भार संभालने के लिए रहने दो, बड़ा व्यक्तित्व हो। राजा मतलसा ने कहा सुनिए राजन, आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को ये उपदेश नहीं करूँगी। एक ताबीज में इसे भी कुछ लिख कर दूंगी। मतलसा ने भोजपत्र का एक मंत्र लिखा है, बच्चे के ताबीज में रख दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे, अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रही हैं, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है
अब बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। अलग प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुई, उसने तावीज को खोल कर देखा, उसमें माँ के द्वार लिखा हुआ एक मंत्र था, संग सर्वात्मनांतवज्जो सह चैतन्य चंदुना सज्जते ससद्विषय कर्तव्य संता संगो हि मे स्वयं काम सर्वात्मना हेयो आत्मं जयत्यपूर्णा मुमुक्षादर्थे कार्या सेवं तास्यापि वेशयम्। बेटा, संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। माने क्या लिखा था? संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, क्योंकि बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का करो, ब्राह्मणों का करो, ऋषि जनों का करो, जो तुम से पार कर देंगे, ऐसे इंद्रियों का करो। आदर्श नहीं बन सकता ऐसी इंद्रियों का परीक्षित फिर एकांत में बैठ जाए, उसका जीवन आदर्श बन जाता है। और स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करें। पातालत्तशर्मेशः पादमूलपरीन्ते पाषाणितपयदेशसातालम्। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचते चिंतन करके राज ऋषि परीक्षित ने से कहते हैं कि चिंता को मिटाओ। बोले अच्छा, देखो चिंता जीते जी को खा जाती है और चिता मरते हुए को खाती है और चिंता जीते हुए को खा जाती है, डस जाती है। हम लोग कहते हैं टेंशन, क्या लेते हैं? अधिकतर डॉक्टरों का पैसा क्या बन गया है? नहीं देखेंगे भाई ये दवाई कोई नहीं लेगा, हो ये टेंशन की ले जाओ, ये तुम्हें घबराहट होती है ज़्यादा, कहता है ना। आप क्या कहोगे? हाँ जी मेरा भी बीपी लो होता है। बोले अच्छा, डॉक्टर क्या सोचता है? आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाए। वो कहता है कि ये लो दवाई टेंशन की, और टेंशन लेने से पता क्या होता है? टेंशन लेने से क्या होता है? जो हम एक सूरज निकलता है उसकी कितनी गर्मी होती है? टेन माने 10, सन माने सूरज। 10 सूरजों की गर्मी कैसे सहन करेंगे? पता लगे पति बेचारा नौकरी से आया, अब पत्नी को हो रही होगी टेंशन, पति ने कहा अजी सुनती हो? बोले 1 गिलास पानी पिला दो। बोले मुझे छेड़ो मत, मेरे टेंशन हो रही है। अब वो बेचारा हम जैसा भोला आदमी होगा ना, क्या सोचेगा? अरे देवी मैं तो अपने आप पी लूँगा, तू अपनी टेंशन संभाल, कि नहीं है? देखो क्या होता है, हमारे गुरुजी कहा करते थे, हम आप लोगों पे कहेंगे, क्या पता कौन क्या सोचे। इससे अच्छा है बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपसा मुझसे बुरा ना कोई। बोला भगवत महापुराण की जय। ब्रह्म ऋषि सुखदेव जी महाराज की। फिर भजन सुनेंगे आप।